हाय एवरीबॉडी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हाँ जी, तो आज की जो एनर्जीज़ है उसको बताने के पहले मैं कुंडलिनी अवेकनिंग के बारे में थोड़ा आप लोगों से बात करना चाहती हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे वीडियोज़ इसके लिए भी आ रहे थे और कुंडलिनी अवेकनिंग से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस भी आ रहे थे कि मैम ये क्या होता है? हमें बॉडी पेन इतना क्यों होता है? हमें हर समय यहाँ इस साइड पेन, ये तो वो कभी-कभी ये सारी चीज़ें हमारे साथ क्यों हो रही होती हैं? ठीक है? तो डेफ़िनेटली मैं आपको इन सारी चीज़ों के बारे में बताऊँगी कि ये सारी चीज़ें आपके साथ क्यों हो रही हैं और इसका कुंडलिनी अवेकनिंग से क्या लेना-देना है। ठीक है? जी, सबसे पहले तो आप लोगों को जो चीज़ ध्यान में देनी है, कुंडलिनी अवेकनिंग क्या है? वो कुंडलिनी जो है वो आपकी देवी है, वो शक्ति है वो, ठीक है? कुंडलिनी शक्ति जो है आपके मूलाधार में बैठी होती है और उनको सर्पिनी भी कहते हैं। सर्पिनी इसलिए कहते हैं क्योंकि वो सर्प के समान होती है, वो राउंड-राउंड ऐसे-ऐसे करके 3 राउंड कम से कम वो 1, 2, 3 करके यूँ बैठी रहती है, ठीक है? और वो उनका जो फेस होता है ये ऐसे, हाथी के सूंड की तरह वो ऐसे होता है, तो उसको वो सर्पिनी भी बोलते हैं, ठीक है? क्योंकि वो जब ऐसे-ऐसे मूव करते हुए आपके ज्ञान चक्र, आपके थर्ड आई चक्र की तरफ जाते हैं, अपने क्राउन चक्र की तरफ जाती है और यूनिवर्स से अपना कनेक्शन बनाती है, ठीक है? अपने ही अंदर उस पीस को, अपने उस एनर्जीज़ को महसूस कर पाती है। तो ये आपको कब फ़ील होता है? जब आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन के साथ फर्स्ट कॉन्टैक्ट में आते हो, सबसे पहले जब उनके साथ आप टच में आते हो, सबसे पहले जब आप उनको देखते हो, तो सबसे पहली चीज़ जो होती है, ट्रिगर होता है, आपके कुंडलिनी को ट्रिगर होता है क्योंकि आपकी देखो आपकी सोल तो पहचानती है, आपकी कुंडलिनी शक्ति, आपकी माँ, वो शक्ति अपने आप को, अपने शिव को पहचानती है, अल्टीमेट शिव को पहचानती है, उसको तुरंत समझ में आ जाता है। जो ये एक ट्रिगर होता है ना, जो आपको एक एक एनर्जी सा ऊपर चढ़ता हुआ लगेगा या फिर ऐसा लगेगा कि यार मेरे बैक में ना बहुत अजीब-सा पेन शुरू हो गया है। मुझे ये दर्द तो पहले नहीं होता था लेकिन ये सडन पेन मेरे को शुरू हो गया है। अब जिसको समझ नहीं आता वो डॉक्टर के पास चक्कर काटता रहता है, काटता रहता है, काटता रहता है कि मैम मुझे वहाँ पे दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, लोअर एब्डोमेन में वो मेरे को पेन और वो सारी चीज़ें हो रही है। तो ये इस समय ये जो प्रॉब्लम होती है वो इसलिए होती है क्योंकि देखो आपके पार्टनर की भी कुंडलिनी अवेकन हो रही है, ठीक है? आप दोनों की सेम है चीज़ें, आपके चक्रा सेम है, आपकी कुंडलिनी सेम है, तो वो सारी चीज़ें एक साथ अवेकन होने की कोशिश करती हैं और ट्रिगर तब मिलता है जब आप एक-दूसरे को फर्स्ट देखते हो, फर्स्ट मिलते हो, तो बहुत ही तेज़ी के साथ, ठीक है? ये जैसे ये कार्ड में आप देख रहे हो ये एनर्जी कैसे बनी हुई है, बिल्कुल वैसे ही ये बिल्कुल ऊपर की तरफ भागती है, मूव करती है, अपने शिव की तरफ भागती है, ठीक है? अपने ज्ञान की तरफ भागती है वो। देखो मैंने बोला अपने शिव की तरफ भागती है। 22 नंबर का कार्ड है यिन यांग एनर्जीज़। तो सबसे पहले अपने शिव की तरफ भागती है क्योंकि देखो, जैसे ही वो यूँ करके जब उठती है ना, उसको जब थोड़ा-सा ट्रिगर मिलता है, जब उसको लगता है कि यार ये क्या आ गया है मेरे सामने, ये क्या हुआ? अभी तक तो मैं नॉर्मल थी, ये सडन मेरे को क्या हो गया? ठीक है? जैसे देवी को हुई थी, देवी पार्वती को जब वो चीज़ फ़ील हुई थी फर्स्ट टाइम, तो वो जब यूँ करके उठती है ना, जब सामने उठती है, वो अवेकनिंग की तरफ जाती है कि चलो मुझे अब अपना पाथ पे चलना है अंदर, तो वो जो जगह होती है, वो जो स्पेस होता है ना, वो खाली होने लगता है, ठीक है? जैसे ये अगर कोई चीज़ ऐसे पकड़ के बैठी है, जब ये उठती है, तो वो स्पेस खाली है, ठीक है? वो खाली स्पेस को वो भरते हैं और वो पेन इसलिए आप लोगों को फ़ील होता है। वो बहुत ज़्यादा एसिडिटी और ये सारी प्रॉब्लम आपको इसीलिए होती है। वहाँ पे आपका स्पेस वो कवर नहीं होता है उस टाइम पे, वो जब ऊपर उठने की कोशिश करती है। कुंडलिनी शक्ति जाग नहीं जाती, ठीक है? उनके में हरकत होती है, वो अपनी एनर्जीज़ को ऊपर भेजती हैं, ताकि वो एनर्जी ऊपर जाकर के अपने शिव से, अपने थर्ड आई चक्रा पे अपने शिव से मिल पाए, ठीक है? अपने शिव से जागृत होए और वो उस ज्ञान को, उस नॉलेज को सीक करती हैं। आपका अंदर जो इनर सेल्फ है उस डीप स्पिरिचुअलिटी को सीक करने के लिए, अंदर की उस फीलिंग को ढूँढने के लिए वो पागल हुआ रहता है। बिल्कुल उसको ऊपर उठ करके उसको ज्ञान चक्रा की तरफ जाना होता है। वही ट्रैवलिंग है, ठीक है? वही चीज़ है आपके, जो आप बिल्कुल अकेले में रह कर के अपने जो उस ज्ञान को आप बढ़ाने की कोशिश करते हो, स्लोली, स्लोली, स्लोली सो वन बाय वन करके ऐसे, वो आपके जैसे चक्रास यहाँ पे क्यों इम्पोर्टेंट है? चक्रास जब आप क्लीन करके रखोगे, वो सारी क्लैरिटी मिलेगी, जब आपके चक्रास अच्छे से क्लीन रहेंगे, तब आपकी कुंडलिनी शक्ति अच्छे से ऊपर जा पाती है, अदरवाइज़ वो फर्स्ट हाफ में तो बस फ्लक्चुएट करेगी, ट्रिगर देगी और वहीं रहेगी। ऊपर नहीं जा पाएगी क्योंकि क्लैरिटी नहीं है ना, चक्रास ही क्लीन नहीं है। जब रास्ते में से झाड़ू ही नहीं लगा है, वो साफ ही नहीं है, तो वो ऊपर कैसे जाएँगी? उनको सफाई चाहिए, उनको उनको पूरी वो पूरा रास्ता चाहिए आगे चलने के लिए। ठीक है? तब जाकर के वो अपने शिव से मिलती है थर्ड आई चक्रा पे। उसके बाद फिर वो ज्ञान चक्र जब ओपन होता है,
तब आपको समझ में आता है कि आपको सारे पावर को अपने हाथ में कैसे लेना है, आपका माइंड, बॉडी और सोल कैसे अलाइन करना है, आपको एक-एक करके सारी चीज़ें कैसे समझनी है और आपको गाइडेंस के थ्रू कैसे चलना है। वो हर समय आपके साथ रहते हैं, ठीक है? हर समय आपके पार्टनर आपके साथ है, डीएम साथ में, डीएफ साथ में, हमेशा साथ में रहते हैं। वो बस आपको अवेकन करते हैं कि जगो, ठीक है? अपने अंदर की शक्ति को देखो। बार-बार जो एक ही चीज़ आप कर रहे होते हो ना, एक ही लूप में आप फँसे होते हो। जैसे माँ शक्ति मर रही है, फिर बर्थ लेती है, फिर जाती है। तो हमारे अज्ञानता की वजह से वही चीज़ हम रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट बार-बार रिपीट करते रहते हैं, जिसको हम शैडो बोलते हैं। फ़ियर है, लस्ट की एनर्जीज़ है, ग्रीडी की एनर्जीज़ है, वो सारी एनर्जीज़ हमारे अंदर रहती है। ठीक है? तो उन सारी चीज़ों को हम क्लियर करके वन बाय वन ऊपर चढ़ते जाते हैं। इसको कहते हैं ज्ञान चक्रा, ठीक है? ज्ञान चक्रा की तरफ ये जाने की कोशिश करते हैं। कार्ड्स बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहे हैं आज। हाँ जी। तो चलिए हम फटाफट से रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है? एनर्जीज़ भी चेक कर लेते हैं यहाँ पे, एंजल गाइडेंस भी लेंगे कि एंजल्स आपको किस दिशा की तरफ गाइड कर रहे हैं, वो आपसे किस चक्रास की हीलिंग के लिए बात कर रहे हैं। जो मैसेजेस जिसके लिए होंगे, उस तक वो चीज़ पहुँच ही जाएगी। वॉव! मुझे अच्छे से मालूम था कि ये कार्ड आने के लिए कह रहे थे, वैसे भी वो कार्ड्स बार-बार गिर रहे थे। ये बार-बार क्लैरिटी दे रहे थे कि भाई हमारी बात हो रही है, ट्विन फ्लेम की बात हो रही है, सोल मर्जिंग की बात हो रही है, ठीक है? कुंडलिनी की बात हो रही है। मुझे ना लो ऐसा कैसे हो सकता है? ट्विन फ्लेम का कार्ड ही आ गया है यहाँ पे, यिन यांग का कार्ड है, ठीक है? शिव शक्ति के कार्ड है यहाँ पे। आपकी एनर्जीज़ को यहाँ पे बैलेंस करने की बात की जा रही है, ठीक है? जिन लोगों को बैक में बहुत ज़्यादा पेन है ना, बहुत ज़्यादा पेन है कुंडलिनी की वजह से, कुछ भी अवेकनिंग की वजह से, आप एक काम कर सकते हो यहाँ पे अपने डिवाइन को और अपने डीएम को यहाँ पे इनवाइट करो और डीएम को इनवाइट करके बोलो कि ये प्रॉब्लम आपकी है, ठीक है? कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको लेने हैं और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप लीजिए और इसको आप हील भी करिए, खुद से हील करिए आप, ठीक है? इसको मैं हील नहीं करूँगी, ये मेरी चीज़ नहीं है। मुझे जो डिवाइन गाइड करेंगे डेफिनेटली वो चीज़ मैं करूँगी। पर इस चीज़ को आप हील करो और आप इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। आप बहुत प्यार से उनको बोल सकते हैं, इस बारे में आप बात कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि इनको बहुत पेन होता है, बहुत पेन होता है, तो वो पेन आप भी फ़ील करोगे, ऐसा नहीं है कि आप फ़ील नहीं करोगे। सेम ही वो एनर्जी, सेम एनर्जीज़ है, तो जब कुंडलिनी ऊपर जाती है, बहुत ज़्यादा पेन होता है। लोअर बैक पेन बहुत ज़्यादा होता है। डोर टू स्पिरिट का कार्ड है हमारे पास। अप्रिशिएशन का भी कार्ड आया हमारे पास। यहाँ पे ना कुछ लोगों को काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएशन मिल सकते हैं, अपने काम के मिल सकते हैं, अपनी हीलिंग उन उन लोगों ने बहुत अच्छे से की होगी। तो डिवाइन की तरफ से बहुत सारे अप्रिशिएशन होते हैं जो वो लोगों के थ्रू मिलते हैं, ठीक है? लोग आकर के बगा काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करके जाते हैं आपको कि भाई आपने अच्छा काम किया है, आपने ये किया है, आपने वो किया है, जो भी चीज़ें हैं वो अप्रिशिएशन का यहाँ पे पार्ट है, तो ये आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। नेक्स्ट कार्ड है द मून का कार्ड है हमारे पास, ठीक है? उसके साथ-साथ हमारे पास कार्ड है इनडिसाइसिव का कार्ड है, ठीक है? अभी भी यहाँ पे डुअलिटी दिख रही है। किसी तरीके का डिसीज़न है, जो डिसीज़न मेकिंग में प्रॉब्लम हो रही है डीएम को, डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। तो हो सकता है ये प्रॉब्लम आप लोगों के अंदर हो डिसीज़न मेकिंग की। हो सकता है कि डिसीज़न आप नहीं ले पाते होगे अपने लाइफ़ में। हमेशा डुअलिटी में आकर के फँस जाते होगे, यार मुझे ये करना चाहिए या ये करना चाहिए? क्लैरिटी कैसे मिलेगी? मुझे समझ कैसे आएगा कि मेरी सोल जो गाइड कर रही है वो सही है? मैं इस चीज़ को चूज़ करूँ, ना करूँ? कहीं इस चीज़ से मेरे मेरे को कोई आगे जाकर के प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े, ठीक है? काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे थॉट दिख रहे हैं जो आपके पार्टनर यहाँ पे सोच रहे हैं कि यार मुझे क्या करना चाहिए? मुझे इस चीज़ में क्या करना चाहिए? क्या मुझे एक्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? तो ओवरथिंकिंग की एनर्जीज़ है आपके पार्टनर की, थिंकिंग मैन का कार्ड है। नेक्स्ट कार्ड हम देख लेते हैं। हाँ, आई गॉट द जर्नी का कार्ड है यहाँ पे, ठीक है? हाँ, हाँ। यहाँ पे जर्नी के कार्ड भी देखिए यहाँ पे ना आपकी जर्नी को डिफाइंड कर रहे हैं। आपकी जर्नी को बताने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि आपको नेक्स्ट क्या करने की ज़रूरत है। द वर्ल्ड का कार्ड है हमारे पास, बॉटम ऑफ द डेक आर्कएंजल माइकल है, ठीक है? यहाँ पे आपके रूट को हील करने के लिए बताया जा रहा है। वैसे भी कुंडलिनी जब अवेकन होती है तो रूट चक्र पे ही सबसे ज़्यादा अफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है? देखिए द वर्ल्ड का कार्ड हो, जर्नी का कार्ड हो, हर कार्ड इस ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में बहुत ही ब्यूटीफुली इंडिकेट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है? हम मेरे पीछे पूजा हो रही है तो मंत्रों के आवाज़ पता नहीं शायद आ रहे होंगे अगर आपको तो ठीक है डिवाइन खुद इस रीडिंग को यहाँ पे अपने साइड से ब्लेसिंग्स आपको भेज रहे हैं थ्रू मंत्रास जो मेरे बैकग्राउंड में चल रहा है। 222 नंबर का कार्ड है यहाँ पे, ठीक है? 222 जस्ट अ सेकंड।
मैं इस कार्ड को यहाँ पे रख के आपको शेयर कर देती हूँ। लो 222 के कार्ड आ गए हमारे पास। ठीक है, रिपीटिंग नंबर्स किसी को बहुत ज्यादा दिखेंगे, साइन और सिंक्रोनिसिटीज में अपने आप को फंसाने की कोशिश मत करिएगा। ठीक है, चुपचाप ग्रेटिट्यूड पे करो, अपना काम करने लग जाओ, है ना। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो एनर्जीज है ना, कुछ डिवाइन फेमिनिन को यहाँ पे बहुत ज्यादा अप्रिशिएशन मिलेगा, बहुत ज्यादा यहाँ पे तारीफें मिल सकती है कुछ डिवाइन फेमिनिन को, आपने काम बहुत अच्छा किया है इसके लिए। और कुछ लोगों का तो यहाँ पे जो दिख रहा है, आपके डीएम काफी ज्यादा ओवर थिंकिंग की एनर्जीज में है, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं यार कि मैं इन चीजों को बैलेंस कैसे करूँ, क्या इन चीजों को मैं बैलेंस कर सकता हूँ। अभी भी ये ईगो सेल्फ से इनके सारी चीजें आ रही है, इनको लगता है कि सारी चीजें यही कर रहे हैं, सारी चीजें यही हैंडल कर सकते हैं, इसीलिए ये इनडिसाइसिव है। इनको क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या ये जर्नी मेरे लिए थी, क्या इस जर्नी पे मुझे चलना चाहिए, या इस जर्नी से मुझे बाहर निकल जाना चाहिए। अ, इस जर्नी के लिए मैं प्रॉपर डिसीजन कैसे लूँ, डिसीजन कहीं लेने की वजह से किसी को यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। गॉडेस ऑफ द मून का कार्ड है, यहाँ पे कोई मदर काइंड ऑफ एनर्जीज यहाँ पे दिख रही है, कोई फीमेल की एनर्जीज है, कोई वाइफ की एनर्जीज भी हो सकती है, जहाँ पे एक लूप में है ये। ठीक है, एक कर्मा के फेज में फंसे हुए हैं यहाँ पे, जो ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ठीक है, मैं लीप ऑफ फेथ कैसे लूँ, मुझे इस चीज से निकलना तो है डेफिनेटली। मुझे देखो, आपके डीएम को जो भी चीज में फंसे हुए हैं ना, उनको वहां से निकलना है। अब निकलने के लिए इनको लीप ऑफ फेथ लेने हैं, यहाँ पे डिसीजन लेने हैं इनको। ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ इनके एक डिसीजन की वजह से अटकी हुई है। अगर ये डिसीजन प्रॉपर ले लेते हैं तो डेफिनेटली अपने इस लूप से ये बाहर निकल जाएंगे, अपने ये जो सिचुएशन है ना जहाँ पे ये झेल रहे हैं, और इनको एक लीप ऑफ फेथ लेकर के यहाँ से बाहर निकलना है, और इनके लिए एक नया वर्ल्ड तैयार है। पर ये डर से बाहर नहीं निकल रहे। ठीक है, 11 नंबर का कार्ड है, ये डर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं कि ये डिसीजन लेकर के बाहर कैसे निकले। बहुत ज्यादा प्यार है आपसे, बहुत ज्यादा कनेक्शन फील करते हैं, आपके डीएम को भी 222 नंबर बहुत ज्यादा दिखता होगा। ठीक है, वो यहाँ पे अपने आपके साथ जो कनेक्शन है ना, उसको डीप में वो समझ पा रहे हैं कि यार ये कनेक्शन कुछ अलग ही है, मैं ये समझ पा रहा हूँ, लेकिन मैं इसके लिए डिसीजन ले नहीं पा रहा। ठीक है, तो डिसीजन लेने के लिए यहाँ पे आर्कएंजल माइकल को इन्वोक कर सकते हो, आप उनसे पूछ सकते हो कि मैं किस चीज में फंसी हूँ, मेरे सामने कौन से ऐसे इनडिसाइसिव वाले चीजें चल रही है जो मैं फाइनल को डिसीजन नहीं ले पा रही हूँ, क्योंकि ये ना आपके सैटर्न से आ रहा है कहीं ना कहीं। इसी की वजह से आप कार्मिक लूप में फंस जा रहे हो, जो आप सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, तो अपने आप को आप कर्मा में फंसाए जा रहे हो। ठीक है, अपने लाइफ के फिर एक साइकिल में फंस जा रहे हो, फिर वो साइकिल चल रही है, फिर उसको खत्म कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे एक डिसीजन लेना है, क्योंकि इनको ना दोनों रास्ते ना सेम लग रहे हैं। कभी कभी कुछ लोगों को ये भी कंफ्यूजन हो सकता है कि नहीं नहीं, जिसके साथ शायद मेरी शादी हुई है, या फिर जो मेरे पार्टनर है, या फिर जिनके साथ मैं चलने को सोच रहा था, वही मेरे लिए सब कुछ है। फिर वहां से उनको लगता है कि नहीं यार, अगर वो अब मेरे लिए सब कुछ होता तो मेरी सोल वहां क्यों खींच रही होती मेरे को। ठीक है, आप तो अपने काम पे लगे हुए हो, आपको तो वहां पे अप्रिशिएशन मिल रहा है। डो टू स्पिरिट का भी कार्ड यहाँ पे आया हुआ है, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है यहाँ पे। डो टू स्पिरिट यहाँ पे बात आपको बता रहे हैं कि आप जो भी चीज प्रे कर रहे हो, तुरंत आपके असेंडेड मास्टर्स आपके डिवाइन के पास लेकर के वो मैसेजेस जा रहे हैं, और आपको तुरंत रिप्लाई मिल रहा है। जो भी आंसर आप सिक कर रहे हो, आपको तुरंत तुरंत सारी चीजें मिल रही है देखने के लिए। तो आपको तो यहाँ पे सोचने की और डरने की बात ही नहीं है। चलिए, इनडिसाइसिव का कार्ड क्यों है ये भी एक बार ही देख लेते हैं। देखिए, इनडिसाइसिव का कार्ड क्यों है आपके सामने, क्लियर आ गया है। रेस्ट एंड रिजुवेनेशन का भी कार्ड मेरे पास आया हुआ है। ठीक है, तो रेस्ट एंड रिजुवेनेशन का कार्ड यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहा था कि ये ना अपने अंदर सेल्फ एनालिसिस कर रहे हैं, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यार ये कनेक्शन है क्या, स्टिल शी हैव फीलिंग्स फॉर मी और नॉट, उसको मेरे मेरे लिए प्यार है भी या नहीं है। अगर नहीं है तो ठीक है, मैं जिस लूप में हूँ मुझे वहां पे रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इनको तो डीएम को आदत होती है एक कॉम्प्रोमाइज वाली सिचुएशन में रहने की, तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर उनको ये फाइनल नहीं हो पा रहा कि आप अभी भी उनके लिए हो या नहीं हो। तो यहाँ पे ना वो भी आंसर मांग रहे हैं। डो टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस का कार्ड आ रहा है, ये भी डिवाइन से आंसर मांग रहे हैं। वहां भी देख रहे हो सेम कार्ड है। ठीक है, यहाँ भी आप देखो सेम कार्ड है, ये भी डिवाइन से आंसर मांग रहे हैं। यहाँ भी डोर है, यहाँ भी डोर है, दोनों साइड से आप दोनों सेम ही चीजें मिरर कर रहे हो। यहाँ पे आप आंसर मांग रहे हो। ठीक है, क्या है इसका आंसर मेरे को बताओ। Shall she have feelings for me, he have feelings for me or not, क्या है क्या नहीं, मुझे सब कुछ जानना है। तो यहाँ पे दोनों के सेम दिख रहे हैं कि दोनों डिवाइन से आंसर मांग रहे हैं, एक दूसरे से नहीं पूछ रहे, लेकिन हाँ डिवाइन से आंसर जरूर मांग रहे हैं। तो अगर इनको इस चीज की क्लैरिटी मिल गई तो फिर ये किसी ना किसी तरीके का एक लीप ऑफ फेथ लेने को जरूर सोचेंगे कि ठीक है, अगर इस तरीके की बात है तो मैं जरूर वो चीज करूंगा। पर यहाँ पे जो चीज अभी आपको फोकस करने की जरूरत है वो है सेल्फ लव पे। ठीक है, वुमेन होल्डिंग का हार्ट ठीक है, लेकिन आप सेल्फ लव पे फोकस करो।
ये जिस भी चीज़ में है उनको रहने दो, आप सेल्फ लव पे फोकस करो, अपने आप को प्यार करो, अपने आप को प्रायोरिटी में रखो, कुछ और नहीं, डीएम भी नहीं, खुद रखो और डिवाइन को रखो बस, ठीक है? और हीलिंग करते रहो, कीप हीलिंग, ठीक है? डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, वहां से आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है? और कुछ लोग पूछते हैं कि मैम ये पेड है, तो डेफिनेटली सेशन पेड है, ठीक है? थैंक यू, बाय बाय।